नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के इस बार जो कुंभ महाकुंभ लगा है और चल रहा है, वहां पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो स्नान करना चाहते हैं, या जो एक 76वां जिला स्थायी रूप से बनाया गया उत्तर प्रदेश में, एक पूरा नया जिला बनाया गया अस्थायी रूप से, सब कुछ वही प्रशासनिक व्यवस्था, सब कुछ वही ढांचा, उसको लोग देखने के लिए भी तमाम लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को लेके चाहे जो भी बढ़ावा देती हो, जो भी करती हो, ऐसे आयोजन भी पर्यटन के लिए, लोगों के लिए बहुत मुफीद होते हैं। लोग आते हैं, देखते हैं। वो भी अगर धर्म का मामला है तो सनातन संस्कृति तो यहाँ पे भाई जायज है कि लोग आएंगे, देखेंगे कि जिस धर्म को लेके डबल इंजन की सरकार इतना प्रचार प्रसार करती है, आखिर जब उसका आयोजन होता है तो वहां क्या व्यवस्था होती है, लोग किस तरह से रहते हैं। अब श्रद्धालु जो आ रहे हैं, उनको जो परेशानी है सबने देखा। जिस तरह से जो घटना हुई, वो घटना होनी नहीं चाहिए। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके अंदर तो दर्द तो हमेशा ही रहेगा। सरकार की क्या कमी थी, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था की क्या कमी थी, ये सब जांच होने के बाद किस पे कार्रवाई होगी, ये सब चीजें तो होती रहती हैं। लेकिन जो घटना हुई, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कितना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो व्यवस्था उस हिसाब से होनी चाहिए। आप अगर ताल ठोक के कह रहे हैं मंच से, जहां भी जा रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, महाकुंभ का लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि 40 से 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे। कुंभ अभी खत्म नहीं हुआ, 26 फरवरी तक चलेगा, जो 13 जनवरी से शुरू हुआ। और आप ये कह रहे हैं कि 40-45 करोड़ लोग स्नान करेंगे। अब कह रहे हैं कि 60 करोड़ लगभग लोग स्नान करेंगे। आप ये सोचिए कितना जब कह रहे हैं, और वहीं एक शब्द और भी आप ये कह दे रहे हैं कि अगर 100 करोड़ भी आ जाएंगे तो व्यवस्था हमारी ऐसी है कि कोई कुछ नहीं हो सकता, सबको संभाल लेगी। भीड़ इकट्ठा हुई, जो हुआ सो हुआ। लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं वहां पे, और वहां जो प्रशासनिक व्यवस्था है, एक वेब न्यूज ने एक जो है स्टिंग किया, दिखा दिया विवाद क्या है। श्रद्धालु आ रहे हैं वहां पे, जो सरकारी रेट के हिसाब से तय है कि जो चीजें हैं इस हिसाब से ही चलेंगी। लेकिन वहां अगर अवैध वसूली हो जाए, जो लोग अपनी श्रद्धा भाव से आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि गंगा में हम अपने श्रद्धा से डुबकी लगाएं, लेकिन अगर वहीं अवैध वसूली का अड्डा बन जाए और उसमें प्रशासन के लोग भी शामिल हो जाएं, तो सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी, कितना बड़ा धब्बा लग रहा है। 7,000 करोड़ रुपए लगा देना, उसके बाद आयोजन करना, आयोजन में इस तरह से अगर कमियां निकलने लगे तो सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है। क्या कहा जा सकता है, क्या अवैध वसूली के लिए ही कुंभ का आयोजन ऐसा हुआ था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुंभ का आयोजन जो हुआ, लोगों को निमंत्रण दे के बुलाया गया, क्या यही वसूली के लिए किया गया? वहां के जो रेट है, सामान जो वस्तुएं बिक रही हैं, एक बार वहां पता तो लगा लिया जाता कि कहाँ क्या हो रहा है। लोग बताते हैं कि अपने मनमाने तरीके से लोग वस्तु लाकर वहां पे बेच रहे हैं। रेट का कोई और छोर नहीं है, लेना हो लो, नहीं तो जाओ। 20 रुपए बोतल का पानी 30 रुपए 40 रुपए में दिया जा रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए। नाव वहां जो चलती है, सरकार ने जो रेट तय किया, वहां प्रशासनिक व्यवस्था ने जो रेट तय किया है, उससे कई 100 गुना ज्यादा रेट लिया जा रहा है श्रद्धालुओं से। और उसके लिए कोई भी अफसर, कोई अधिकारी वहां बोलने के लिए नहीं, ना सरकार भी बोल रही है, सिर्फ बस सब चंगा है। नाव के लिए लोग तो वहां जो है कह रहे हैं कि 2,000 से 5,000 रुपए तक वसूली हो रही। जो नाव
उसी समय में जो 200-250 रुपए में चलती थी, परिवार को लेके जाती थी, 2000 से 5000 रुपए तक। अभी देखिए मामला खुला, जो लोग एयरपोर्ट पे वहां प्रयागराज के लिए फ्लाइट कर रहे थे, उनका कितना रेट था। डीजीसीए ने तब जाके सर्कुलर जारी किया कि किराया ऑटोमेटिक 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया जा रहा है मनमाने तरीके से। अगर प्राइवेट कंपनियां जो काम कर रही हैं उनके हाथ में सब छोड़ दिया जाए, तो ऐसे भव्य आयोजन का नाश होना तय है। जो वहां शिविर वीआईपी बनाया गया है, दिखाया गया लोगों को कि लोग आएंगे, उसका रेट तो देख लेते। पर्यटन के हिसाब से अगर होगा, लोग आएंगे, देखेंगे, वहां रुकेंगे, कितना पैसे लोग दे रहे हैं, वस्तुएं कितने पैसे में लोगों को दी जा रही हैं, श्रद्धालुओं को कहां कहां परेशानी हो रही। साधन आना जाना, पैदल चलना, इस तो बात की बात हो गई, ये तो शुरू से ही शुरू चला रहा है। लेकिन ये अगर वहीं आके अवैध वसूली का अड्डा बन जाए और दरोगा सिपाही वहां ये कहने लगे कि अगर लेना है तो इतने में ही नाव जाएगी, नहीं तो जाओ पैदल चले जाओ। अरेल की तरफ से चाहे जिस तरफ से भी बोट क्लब है, वहां से सोचिए कि नाव पकड़ने के लिए श्रद्धालु सोच रहे हैं कि संगम नाव से वहां चले जाएंगे, तो उनको कहा जा रहा है कि इतना पैसा देना पड़ेगा, जबकि वहां रेट तय है 160-200 रुपए, ऐसे रेट वहां तय किया गया है, प्रशासनिक व्यवस्था ने वहां तय किया है। लेकिन उस पर कोई और शोर नहीं कि कब उस पर लगाम लगेगी। श्रद्धालुओं सिर्फ जैसे आ रहे हैं, लूट लो। महाकुंभ का आयोजन इसके लिए तो नहीं होता। धर्म का प्रचार प्रसार अगर कर रहे हैं तो ऐसे तो नहीं है श्रद्धालुओं को लौटने के लिए छोड़ दिया जाए, उनको पूरी तरह से लूटने के लिए छोड़ दिया गया है। वहां के लोग जो व्यापार कर रहे हैं उनको भी शर्म नहीं आती। जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं दूर दूर से, वो क्या सोचेंगे, क्या लेके जाएंगे यहाँ की पहचान, क्या बताएंगे। कुंभ में स्नान करना है, पैदल जा रहे हैं, अगर नाव लेने का मन हुआ तो इतना रेट दें, 5000 रुपए तक वसूली हो रही। हर सामान जो बिक्री हो रही सब में डबल रेट। ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना चाहिए था शुरू से ही, किस तरह से वसूली हो रही। तो कई लोगों ने स्टिंग किया, लोग बाइक से जो छोड़ रहे थे 500-1000 रुपए ऐसी वसूली कर रहे थे। अब ये स्थिति हो गई है कि कोई उनका पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। माघी पूर्णिमा खत्म हो जाएगा, फिर शिवरात्रि है, 26 फरवरी तक चलना है। लेकिन अब यही है कि लूटने के लिए छोड़ दिया। श्रद्धालु आए, अपना स्नान, वो अपने श्रद्धा भाव से आ रहे हैं स्नान करने के लिए, यहाँ पे लूट के जाए। अब ये रह गया। ये तो कतई नहीं होना चाहिए, गंदगी फैलाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है ये समझना चाहिए कि सरकार उनकी है, उनकी ही सरकार में आयोजन हो रहा है। बहरहाल देखिए आगे क्या होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।